जी, तो आप कह रहे हैं कि जो सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान है वो सिर्फ 15% ही सोर्सेज जो पोल्यूशन के हैं उन पर है। 85% जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा, और हम अपनी सारी एनर्जी एक बहुत छोटे हिस्से को टैकल करने में लगा रहे हैं, जबकि अप्रोच में बदलाव की जरूरत है, स्ट्रैटेजी में बदलाव की जरूरत है। जी। और हमें अपनी जो प्लान है उसको बदलना होगा, योजना है, एक्शन प्लान है, उनको बदलना होगा, उनमें बदलाव लाना होगा। तो आप एज ए एनवायरमेंटलिस्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि सरकार को अपने किस तरह के फंडामेंटल चेंज लाने होंगे अपनी स्ट्रैटेजी में कि वो उस 85% को भी शामिल करें अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में? देखिए, मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि जो बायोमास का इश्यू है, चाहे वो कंडे को जलाना, लकड़ी को जलाना या पराली को जलाना, चाहे वो अपने घर के अंदर जलाएं या हम बाहर खेतों में आज पराली जलाते हैं या घर के अंदर खाना बनाने के लिए बायोमास का यूटिलाइज करते हैं, जिसके कारण बीमारियां भी बहुत होती हैं इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण। और एक तरह से देखिए तो वो जो हमारे जो माताएं और बहनें हैं, उनको सबसे अधिक इसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि किचन में वो रहती हैं। तो जी। पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि किस तरह से हम बायोमास को एलिमिनेट करें। उससे बहुत फायदा है, बाहर के वायु प्रदूषण का फायदा है, घर के अंदर के वायु प्रदूषण का फायदा है, हेल्थ का फायदा है, एजुकेशन का फायदा है। तो हमारा जो मेजर प्रायोरिटी होना चाहिए कि किस तरह से हम बायोमास को कम करें। हमारी जो दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है हम किस तरह से कोयले से जो प्रदूषण आ रहा है उसको कम करें। वो कैसे कर सकते हैं? थर्मल पावर प्लांट जैसे, जो जिससे कि बिजली की पैदावार होती है। 2015 के हमारे पास एक स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड है जिसको इंप्लीमेंट करना है, और पावर कंपनियों ने उसको अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो हम किस तरह से थर्मल पावर प्लांट के स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करें और धीरे धीरे कोयले से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, जिसमें समय लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो कल होगा, लेकिन पहला प्रायोरिटी ये हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम जो फैक्ट्रियां हैं या थर्मल पावर प्लांट हैं जहां की सबसे अधिक कोयले का इस्तेमाल होता है, हम किस तरह से उनको स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड उस पर अप्लाई करें। ये दो चीज करने के बाद उसके बाद शहर के अंदर हमारी गाड़ियां हैं जिसपे काम हो रहा है, और भी काम हो सकता है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है कि डस्ट पोल्यूशन जो है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जिसके कारण की बहुत ज्यादा धूल आता है जमीनों से। तो हमें अब इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे भी काम करने की जरूरत है। तो जब तक ये 4-5 मुद्दों पे हम काम नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण जो जिसको आज के दिन में हमारे स्टैंडर्ड से 3 गुना ज्यादा है। मैं डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड को तो, मानव की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, हमारे अपनी जो लचीले स्टैंडर्ड है हमारे देश के, उससे भी 3 गुना वायु प्रदूषण सालाना रहता है हमारे दिल्ली में और पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में। तो अगर हमें इस 3 गुना प्रदूषण को कम करके स्टैंडर्ड मीट करना है, तो ये जो टफ टास्क जिसको मैं कहता हूं, ये आसान चीज नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत में भी बोला था कि अगर हम सोचते हैं कि कल, अगले साल और 2 साल के अंदर वायु प्रदूषण सॉल्व कर देंगे, वो बहुत बड़ी भूल है। नहीं हो सकता है। हमें 5 से 6, 7 साल लगेंगे वायु प्रदूषण को कंट्रोल जी। करने में। जी।